नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग दुबे और एससी बोस सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा करंट अफेयर्स का जो चर्चा का विषय है वह है एक विरासत अपनाएं, अपनी धरोहर अपनी परियोजना। दूसरा, अफसपा कानून के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा एक विरासत अपनाएं, अपनी धरोहर और अपनी पहचान परियोजना की समीक्षा की गई है। यह समीक्षा बेसिकली जो कम महत्व वाले जो हेरिटेज साइट्स हैं उसके रखरखाव के बारे में बात की गई है। तो इन्होंने हाल ही में जो है वर्तमान स्थिति के बारे में और उसकी प्रगति रिपोर्ट विस्तृत रूप से प्रस्तुत की है। साथ ही साथ जो भी परियोजना चल रही है उस पर समय पर पूरा होने पर जोर दिया है और साथ ही साथ उम्मीद की है कि जो ये परियोजना है उसको कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व से लाभ मिलेगा और इससे जो कम ख्याति वाले स्मारकों और बुनियादी सुविधाओं को जैसे उनकी साफ़ सफाई, स्वच्छ पेयजल, प्रकाश, ध्वनियाँ आदि उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। तो बेसिकली जो छोटी या कम महत्व वाले जो भी स्मारक हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं भारत जो है वो हेरिटेज का बहुत बड़ा हब है, क्योंकि यहाँ पर जितने स्मारक हैं या फिर जो जो जितना भारत का इतिहास रहा है जिसमें हमारी धरोहरें हैं, उन धरोहरों को अच्छा बनाने के लिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए यह जो सांस्कृतिक मंत्रालय जो है ना वो काम करता रहता है। और इसमें जो इसकी टैगलाइन है हेरिटेज इज़ अवर ग्लोरी, हेरिटेज इज़ अवर ग्लोरी, यानी कि हेरिटेज जो है ना हमारी धरोहर है, धरोहर ही हमारी विरासत है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आखिर ये इस योजना के बारे में ये योजना है क्या। ठीक है, जो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत 27 सितंबर 2017 को विश्व पर्यटक दिवस के मौके पर की गई थी। ठीक है, और पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक विरासत अपना अपनी धरोहर अपनी परियोजना का संचालन कर रहा है। ठीक है, और यह परियोजना जो है पूरे देश में विरासत, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं को योजनाबद्ध चरणबद्ध तरीके से विकसित करने और इन्हें पर्यटकों के अनुकूल बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय एवं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा एक सहयोगात्मक प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, कौन कौन है इसमें? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, सांस्कृतिक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। क्लियर? तो इसको व्यक्तिगत तरीके से एवं अन्य पक्षधारकों को स्मारक मित्र बनने के लिए प्रवृत्त किया गया है कि जो भी लोग हैं वो आपके मॉन्यूमेंट्स मित्र बने और जिससे कि हमारी जो देश की जितने भी स्मारक हैं उनका संरक्षण अच्छी तरीके से हो पाए। ठीक है, और इसके अलावा जो इस स्कीम के माध्यम से जितने भी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व हैं यानी CSR है, उनके तहत इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपनी रुचि इन जो प्राकृतिक स्थल हैं इनको डेवलप करने के लिए और उन्नत पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए अपना CSR फंड खर्च करें जो कॉरपोरेट जगत है इंडिया में। ठीक है, और इस योजना के तहत अब तक 25 स्थलों को और 2 तकनीकी हस्तक्षेपों को एवं 12 स्मारक मित्रों के साथ 27 ज्ञापन समझौता MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो बेसिकली ये जो परियोजना है ये इसका बेसिकली टारगेट यही है कि हमारे देश में जो कम महत्व वाले स्मारक हैं उनका भी रख रखाव अच्छी तरीके से हो पाए ताकि वो फ्यूचर में बने रहें, क्योंकि बहुत सारे स्मारक इंडिया में लगभग ख़त्म होते चले, डैमेज होते चले जा रहे हैं। हम देखते हैं कि भारत किलों एवं स्मारकों का देश है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पुराना किला है डैमेज होता चला जा रहा है। तो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ डायरेक्ट ये पार्ट है, तो इसमें क्या होगा कि ये लगातार ख़त्म होता चला जाएगा। तो एक दिन हमारी संस्कृति यानी कि पर्यटन जो हमारा प्रमुख भाग है जो कि भारत के अंदर पर्यटन का बड़ा हब है, लगभग 36% जो है ना स्टेट्स की जो इनकम का या GDP का पार्ट्स बन चुका है, तो उसमें ये काफ़ी योगदान करेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सशस्त्र बल अधिनियम अफसफा। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं अफसफा जो है जम्मू कश्मीर में आपने सुना होगा काफ़ी कि जम्मू कश्मीर अफसफा है। ठीक है, तो अभी ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में हम देखते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे नागालैंड क्षेत्र को अशांत घोषित करते हुए सशस्त्र बल अधिनियम अफसपा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है।
तो जो नागालैंड का एरिया है उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया है, उसको आसान क्षेत्र घोषित किया है और उसमें 6 महीने के लिए अपसपा को बढ़ा दिया है। तो अपसपा आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट है कि जो भी आर्म फोर्स है उसको स्पेशल पावर इसमें देता है, ठीक है। तो अपसपा के बारे में अगर देखते हैं तो अपसपा जो है ना वो लगभग 1958 से पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है, जबकि नागालैंड का गठन हुआ है 1963 में, ठीक है। तो अब इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ये जो सिफारिश की गई है कि भाई ऐसे क्षेत्र ये जो अशांत हैं उनमें अपसपा लागू करने का अधिकार केंद्रीय गृह मंत्रालय को है। वो केवल और केवल एक बार राज्य से परमिशन ले सकते हैं और राज्य से राय मांग सकते हैं। अब उस राय को मानना या न मानना केंद्रीय गृह मंत्रालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको मानते या नहीं मानते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि 1958 से पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है। नागालैंड का गठन 1963 में हुआ है, ठीक है। और अभी जो है ना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक सूचना जारी की गई जिसमें कहा कि नागालैंड राज्य के भीतर आने वाला क्षेत्र अशांत और खतरनाक स्थिति में है, ठीक है। और इसलिए वहाँ के नागरिक प्रशासन को सहायता के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग करना अति आवश्यक है, ठीक है। तो ये जो है ना जो अपसपा था 1 जुलाई को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया था और 6 महीने के लिए उसको बढ़ाया था, ठीक है। और तो अभी भी इसको 6 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। तो अब देखते हैं अपसपा आखिर है क्या। अपसपा को सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपसपा अंग्रेजी सरकार द्वारा एक अध्यादेश के जरिए लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1947 में जो तत्कालिक अशांत स्थितियों से निपटने के लिए इस अध्यादेश के प्रावधानों के मुताबिक 4 अलग अलग अध्यादेश आए गए थे, ठीक है। और वे 1948 में केंद्र सरकार ने इन चारों अध्यादेशों को मिलाकर एक समग्र सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून बनाया। इस कानून को भारत सरकार ने 1957 में निरस्त कर दिया था और 1958 में क्या हुआ कि यह कानून एक नया कानून लाया गया जिसको अपसपा के नाम से जाना गया, आर्म सर्विसेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो अभी फिलहाल नागालैंड की स्थिति में क्या है, आज़ादी के बाद नागालैंड जो है ना नागालैंड के एरिया में और नागालैंड क्या पूरे ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर उग्रवाद तेजी से पनप रहा है। इस उग्रवाद से निपटने के लिए सेना की जरूरत महसूस हुई है। तो उग्रवाद के खिलाफ विरुद्ध जो कार्रवाई होगी उसमें मदद करने के लिए 11 सितंबर 1958 में अपसपा कानून पारित किया गया, लेकिन 1972 इसमें कुछ संशोधन भी किए गए, ठीक है। तो देखिए जानते हैं कि इस कानून के तहत केंद्र या राज्य सरकार के पास किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित करने का अधिकार होता है। अपसपा कानून की धारा 3 के तहत अगर केंद्र की नगर में कोई क्षेत्र अशांत है तो वहाँ पर राज्य सरकार की सहमति भी होनी चाहिए कि वो अशांत क्षेत्र है, ठीक है, या नहीं है। लेकिन राज्य सरकार केवल सुझाव दे सकती है, उस सुझाव को मानने या न मानने का अधिकार राज्यपाल अथवा केंद्र के पास होता है, ठीक है। तो अपसपा जो है ना वो किसी भी अशांत क्षेत्र के अंदर कम से कम 3 महीने तक सुरक्षा बलों की तैनाती करना इसमें आवश्यक है। तो ये था हमारा अपसपा का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है।